आप तमाम लोग जानते हैं कि आज भारत के 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। रिजल्ट सामने आया और रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला रहा। एक तरफ जिस हरियाणा में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कांग्रेस सीधे तरीके से जो है वहाँ से चुनाव जीतेगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें किसी की गठबंधन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अकेले वो सब पर भारी पड़ेंगे। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा। एक तरफ जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी सीधे तौर पर अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से बहुमत देने का कार्य किया था। जब रिजल्ट सामने आया तो ये काफ़ी चौंकाने वाला रहा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार चुनाव जीत लिया, यानी कि वहाँ तीसरी बार बीजेपी के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हरियाणा के अलावा अगर दूसरी बात करें कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी काफ़ी चौंकाने वाला रहा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है, यानी कि उनके जो हालात थे वो हालात और भी अच्छे हुए हैं। ये अलग बात है कि सरकार जो है वहाँ पर गठबंधन की बनेगी और गठबंधन में कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। यानी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है ये दोनों मिलकर के वहां पर सरकार बनाएंगे। लेकिन बात करेंगे कांग्रेस की, क्या कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा रिजल्ट गेन किया है? नहीं। अगर हम इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 6 सीट्स मिलती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कश्मीर में ये सीट्स मिली है तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? जी हाँ, आपको बता दें, एक है जम्मू और एक है कश्मीर हिस्सा। जम्मू में कांग्रेस को 0 सीट्स मिले हैं, वहीं कश्मीर में कांग्रेस को 6 सीट्स मिले हैं। ये काफी चौंकाने वाली बात है। वजह साफ है, कांग्रेस को मुसलमानों का सीधा वोट मिला है। जहां पर भी इनके कैंडिडेट थे वहां पर मुसलमानों ने जम करके इन्हें वोट किया और ये चुनाव जीत गए। लेकिन वहीं पर जब जम्मू में राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव लड़ी, जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वहां पर जब जम्मू में इनके कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर इन्हें 0 सीट्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान अकेले तो कांग्रेस पार्टी को नहीं जिता सकती थी। लेकिन यही कांग्रेस है जो हिमाचल प्रदेश में मसाजिदों के शहीद करने की मांग करने वाले लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन्हें उनके ऊपर ये लोग कार्रवाई तक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार खबरें आ रही है हिमाचल प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो आपने देखा कि शिमला का संजौली हो या फिर कुल्लू हो या फिर आपने देखा कि किस तरह से मंडी हो, कई जगहों से ये खबरें सामने आई कि वहाँ पर जो मसाजिद हैं, मसाजिदों के खिलाफ जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग मस्जिदों को शहीद करने की मांग कर रहे हैं, वक्त की प्रॉपर्टीज को सीज करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, मोहब्बत की दुकान है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के हालात बेहाल है और मुसलमान सीधे तौर पर टारगेट पर है। लेकिन वहां पर मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को मोहब्बत नहीं मिल पा रही थी। नतीजा आप देखिए, हरियाणा में ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, इनको लेकर के सीधे तौर पर मीडिया में भी ये खबरें थी कि भैया अपार बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जलेबी की राजनीति करते करते ये लोग वहां पर चुनाव हार गए। दूसरा आपने देखा जम्मू और कश्मीर का, हमने आपको बताया कि 6 कैंडिडेट इनके जो है वो कश्मीर में तो जीत जाते हैं, लेकिन जम्मू में राहुल गांधी एक भी सीट गेन नहीं कर पाते हैं। अब आपको इस पूरे मामले में हम आपको एक जो है आप जानकारी दे दें। वो जानकारी ये कि आखिरकार इन्हें जो वोट्स मिले हैं, इन्हें जो ये जो चुनाव जीते हैं वो कौन कौन सी सीट पे चुनाव जीते। अंसार इमरान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के राजनीति में जिंदा रहने का सबसे बड़ा कारण जो है वो मुसलमान है, वरना इनका राजनीतिक जनाजा तो कब का निकल चुका है। सीधे तौर पर इसका एक प्रूफ आप इस तरह से समझिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के केवल 6 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। ध्यान से उनका नाम पढ़ लीजिए। ये है इरफान हाफिज लोन साहब जो वागुरा किरीरी विधानसभा से चुनाव जीते, निजामुद्दीन भट्ट जो बंदीपुरा विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव जीते, तारिक हमीद कर्रा सेंट्रल शाल्टिंग विधानसभा से, गुलाम अहमद मीर डोडू विधानसभा से, पीरजादा मोहम्मद सैयद अनंतनाग विधानसभा से, इफ्तिखार अहमद राजौरी विधानसभा से। लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की नहीं, कांग्रेस को बचाने की है, जिसका ठेका बेचारे मुसलमान ने अपने कंधों पर ले रखा है। तो ये एक ट्वीट है जिसे समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर सही तरीके से रिजल्ट नहीं गेन कर पाई। 6 सीट्स जो इन्होंने जीते हैं वहां पर सीधे तौर पर एक कहा जा सकता है कि सिर्फ मुसलमानों ने कांग्रेस की शाख बचाई है, वरना जो हालात है ऐसे में वहां पर भी इनके हालात बद से बदतरीन देखने को मिले हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ये लोग हैं, लेकिन इन्हें वोट कोई दे नहीं रहा है सिवाय मुसलमान के। लेकिन हालात हमने आपको हिमाचल प्रदेश के बताए। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक चीज आपको याद दिला दे, अगर आपको याद ना हो, याद दिलाना ये है कि आपको कभी याद होगा कि कठुआ में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था जिसका नाम था आसिफा। 8 साल की उस मासूम सी बच्ची का जब बलात्कार हुआ तो जो बलात्कारी थे उसके समर्थन में एक नेता, बीजेपी का एक नेता निकलता है और समर्थन में रैली निकालता है बलात्कारियों के। आपको बता दें कि जिस बीजेपी के नेता ने, जिस नेता ने उस वक्त समर्थन दिया था किसे, बलात्कारी को, वो इंसान चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता है और कांग्रेस उसे टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है, लेकिन जनता ने इंसाफ किया और उस व्यक्ति को चुनाव हरा दिया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इस चीज पर थोड़ी सी जो है वो जहन डालने की कोशिश करें और ये जरूर सोचें
कि जब आप गलत करते हैं तो लोग सबक भी ज़रूर सिखाते हैं। आपने उस व्यक्ति को टिकट देने का काम किया जिसने मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगलने का कार्य किया। आपने उस व्यक्ति को टिकट दिया जिसने एक आसिफा के बलात्कारी के फ़ेवर में जो है वो रैली निकालने का काम किया था। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।